नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के कंप्लीट वीडियो देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें श्री राम क्लासेज किशनगढ़, जिसमें आपको ये लोगो दिखेगा। ऐप डाउनलोड करें और देखें श्री राम क्लासेज के कंप्लीट वीडियो। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। देखो, एक तो होता है चक्रवर्ती ब्याज और एक होता है साधन ब्याज। दोनों का अंतर हमें पता होना चाहिए। साधन ब्याज अपना पिछला टॉपिक था, अभी जो नया टॉपिक वो है चक्रवर्ती ब्याज। एक बार दोनों ब्याज में अंतर समझेंगे, अंतर समझ में आने के बाद में फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार अंतर समझ लेते हैं। देखो साधन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इन दोनों में मेन अंतर क्या है वो हम समझ लेते हैं। अगर आपसे भी कोई पूछे कि दोनों में अंतर क्या है, तो अधिकतर ये जवाब देते हैं लोग कि ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज में। अब वो ब्याज का ब्याज लग कैसे रहा है वो उसके बारे में समझते हैं। देखो, हम किसी को अगर पैसे उधार देंगे ना, तो वो कहलाता है मूलधन। जैसे मैंने मान लिया किसी को 10,000 उधार दिए या उधार लिए, तो 10,000 उधार दे दिए 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 क्या कहलाएगा? मूलधन। यहाँ 10,000 उधार दिए साधन ब्याज की दर से, और यहाँ 10,000 उधार दिए हमने चक्रवर्ती ब्याज की दर से। दोनों जगह मूलधन सेम है, ठीक है। अब देखते रहना आप कि हर साल क्या चेंजेस आता है, इसमें क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है ना, दोनों में क्या अंतर है हम अच्छे समझ जाएंगे अभी। देखो भाई, साधन ब्याज की दर से 10,000 उधार दिए एक साल के लिए, तो एक साल का ब्याज मैंने मान लिया जैसे 200 है। ब्याज डिपेंड करता है दर पर, लेकिन दर अभी अपने पास ऐसे है नहीं, एग्जाम्पल के समझ रहे हैं कि 10,000 का ब्याज मैंने एक साल का मान लिया 200, और दर दोनों की अगर सेम है तो जितना ब्याज साधन ब्याज का है उतना ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का होगा। एक साल का साधन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बराबर होता है अगर मूलधन और दर बराबर है तो। मूलधन 10,000, दर मान लिया बराबर है, तो इनका ब्याज भी क्या होगा? बराबर। ये तो बात हो गई एक साल की। एक साल में साधन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे दूसरे वर्ष की। अगर बात करें तो दूसरे वर्ष मूलधन क्या होगा? तो साधन ब्याज में हर साल मूलधन सेम होगा। यहाँ 10,000 है तो ये भी 10,000 है, यानी साधन ब्याज के अंदर मूलधन हर साल क्या होगा? सेम। 10,000 तो ये भी 10,000। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है, यानी 10,000 का ब्याज तो लगेगा 10,000 का ब्याज लगना ही है, क्योंकि मूल 10,000 उधार लिए, मूलधन 10,000 है। साथ में जो 200 ब्याज है इसका ब्याज और लगेगा, ये और जुड़ जाएगा इसमें। तो अपना जो नया मूलधन वो आएगा 10,200। अब जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 10,200 का। साधन ब्याज में तो 10,000 का लग रहा है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज यानी 10,000 में 200 ब्याज जुड़ के अब इसका ब्याज लगेगा, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें, इसमें मूलधन सेम है तो ब्याज भी सेम ही है, वही ब्याज लग रहा है। लेकिन यहां पर अब की बार ब्याज बढ़ जाएगा क्योंकि मूलधन बढ़ गया। यहां 10,200 हो गया तो ब्याज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैंने उदाहरण के लिए मान लिया 200 था तो थोड़ा बढ़ा दिया, 210 कर लिया, ठीक है। इसका ब्याज ये मान लिया नया। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की। तो साधन ब्याज में तो मूलधन हर साल सेम है, यहाँ 10,000 तो यहां पर भी क्या जाएगा? 10,000। मूलधन सेम है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज जुड़ता जाएगा। तो अभी 10,200 तो पहले हो ही चुका है। अब क्या होगा कि ये 210 जो ब्याज आया वो और जुड़ जाएगा। अब ये हो गया टोटल 10,410। तो पहले वर्ष का ब्याज 200 था, फिर थोड़ा ब्याज बढ़ गया, अब ब्याज थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसमें कंटिन्यू अपना ब्याज बढ़ता जाएगा। अब जैसे 210 था ना, अब थोड़ा बढ़ा लिया 200, मैंने 25 मान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज में हर साल ब्याज जुड़ता जाएगा और ब्याज का ब्याज लगेगा, तो ये ब्याज बहुत महंगा पड़ता है। और साधन ब्याज में क्या होता है कि हर साल मूलधन फिक्स है और हर साल ब्याज फिक्स है। ये दोनों का मेन अंतर होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि साधन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं आराम से कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है हर साल, ब्याज का ब्याज बढ़ता जाएगा। और एक अंतर ये भी कह सकते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन फिक्स नहीं होता है, हर साल मूलधन बढ़ेगा। 10,000 था, ब्याज जुड़ के नया मूलधन, उसमें फिर ब्याज जुड़ के फिर नया मूलधन। लेकिन साधन ब्याज में मूलधन हर साल फिक्स होता है, ठीक है। ये तो इसका मेन जो नियम है वो समझ में आ गया। इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज काम करता है। अब इसके सूत्र की अगर बात करें हम, देखो सूत्र जो है साधन ब्याज का प्रश्न अगर है तो सूत्र बिल्कुल अलग है, चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है सूत्र बिल्कुल अलग है। साधन ब्याज में जो होता सूत्र, साधन ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये सूत्र लगाएंगे हम साधन ब्याज के लिए। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो इसके अंदर डायरेक्ट ब्याज नहीं निकलेगा, इसमें पहले क्या निकालेंगे हम? मिश्रधन। ये निकालेंगे हम मिश्रधन, और इस मिश्रधन में से
मूलधन को करना पड़ेगा माइनस। मिश्रधन क्या होता है भाई, किसी को 10,000 उधार दिया, तो जो उधार दिया वो तो है मूलधन। अब मान लिया 10,000 का 200 ब्याज है, तो टोटल हो गया 10,200। तो 10,200 है ना, ये कहलाएगा मिश्रधन। तो अब हम इसमें जो ब्याज याद करते हैं ना, इसमें एक सूत्र आएगा, उसमें पहले आएगा मिश्रधन, उस मिश्रधन में से हम माइनस करेंगे मूलधन को, तो जो बचेगा वो आ जाएगा ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे, उसमें से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आएगा। तो अपने ब्याज का डायरेक्ट सूत्र नहीं है, सूत्र इसमें मिश्रधन का लगाएंगे हम। जैसे देखना सभी लोग, ब्याज याद करने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे, मिश्रधन का। तो अपने पास सूत्र है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटावा 100 की घात समय। अब बात को समझने ध्यान कर, एग्जाम में जब प्रश्न आए ना, तो वह आपको सावधानी से समझना है प्रश्न को कि प्रश्न साधन ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है। अगर साधन ब्याज का है तो सूत्र ये लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का है तो सूत्र ये लगेगा। इससे हम निकालेंगे मिश्रधन, मिश्रधन जो भी आएगा उसमें से मूलधन माइनस करेंगे, ब्याज आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ढंग से पढ़ना है कि प्रश्न किस बारे में पूछ रहा है। तो ये बात हो गई मेन ब्याज की। अगर हम बात करें आगे मूलधन दर और समय की, इसमें भी मूलधन दर और समय की, तो बहुत ही आसान है। अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था ये वाला, इसी सूत्र से मूलधन ज्ञात कर लेंगे, इसी सूत्र से दर ज्ञात कर लेंगे, इसी समय ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपको मान लिया कि मूलधन पूछ रहा है, मूलधन क्या होगा, तो अपना सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, सूत्र में है ना ये मूलधन, तो इस मूलधन को क्या मान लेंगे हम, x, मूलधन x मान लेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटावा 100। तो इस प्रश्न में आपको दर दी होगी, समय दिया होगा, ब्याज दिया होगा, इन तीनों का मान रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे तो अपना मूलधन आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको दर पूछ ले तो दर को x मान लेंगे, तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे हम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, दर ज्ञात करनी है, दर को मान लेंगे x इंटू समय बटावा 100। तो इसी सूत्र से अपना काम हो जाएगा, जो पूछा जा रहा है उसी को x मान लेंगे और उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे समय पूछ रहा हमें, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। अब समय ज्ञात करना है तो समय को मान लिया x, बाकी का मान रख के आराम से हल कर लेंगे बटावा 100। तो आपको साधारण ब्याज में चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे, चाहे समय पूछे या चाहे ब्याज पूछे, सूत्र एक ही काम में आ जाएगा अपना। इस सूत्र से सारी घात कर सकते हैं आराम से। इसमें और भी बहुत से नियम है जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये तो बात होगी साधारण ब्याज की। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें जो सूत्र पढ़ा था हमने ये वाला, इसी सूत्र से हम मूलधन ज्ञात करेंगे, इसी सूत्र से दर ज्ञात करेंगे, इसी से समय ज्ञात करेंगे। जो पूछा जा रहा है उसको x मान लेंगे और आगे हल कर लेंगे हम। जैसे समझना, फिलहाल मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ, डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर आपको मूलधन पूछ ले तो सूत्र आपको ये लगाना है मिश्रधन वाला, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटावा 100 की घात समय। ये जो सूत्र है ये सब जगह काम में आएगा, तीनों में। जैसे ये सूत्र है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये सूत्र यहाँ पर भी काम में आएगा, ये सूत्र यहाँ पर भी काम में आएगा, और ये जो सूत्र है वो यहाँ पर भी काम में आ जाएगा। तीनों जगह ये सूत्र काम में ले लेंगे हम। अब चेंज क्या होगा वो समझना आप लोग। चेंज सिर्फ इतना सा है केवल, जैसे आपको पूछ लिया इसमें कि मूलधन क्या है, तो मूलधन की जगह क्या मान लेंगे हम, x। मूलधन को मान लिया x, बाकी का मान रख दो, x का मान निकाल लो। अगर आपको पूछ ले वे कि है ना दर क्या है, तो दर को मान लेंगे x, दर को यहाँ से हटाया मैंने, दर का मान x मान लेंगे, बाकी मिश्रधन मूलधन समय का मान रख के समीकरण को हल करके x का मान निकाल लेंगे। अगर आपको पूछ ले समय ज्ञात करो, तो क्या करेंगे भाई, समय को मान लेंगे x, समय को हमने x मान लिया और बाकी सभी का मान रखकर समीकरण को हल करके जो घात के रूप में x है उसका मान निकाल लेंगे। अब ये कैसे निकालना है हम आगे इस टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम चालू करें सबसे पहले टाइप 1 में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे मिश्रधन और ब्याज घात करना। यानी ये जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि मिश्रधन और ब्याज, मिश्रधन के लिए सूत्र ये वाला है। मिश्रधन ज्ञात करने के बाद अगर आपको ब्याज पूछ ले तो जो आंसर आएगा उसमें से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो हम करते हैं शुरुआत अपने टाइप 1 की। तो टाइप 1 में अपने पास है मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करना। तो देखिए सभी लोग, चलते हैं आगे। ये अपना जैसे प्रश्न नंबर 1 है, एग्जाम में जब प्रश्न आए ना
तो आपको पहले प्रश्न को पढ़ के समझना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है हमें और हमें क्या ज्ञात करना है। ये चीज़ अगर क्लियर हो जाए तो प्रश्न बहुत आसान है। अब जैसे प्रश्न को पढ़ते हैं, 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। देखो भाई, राशि कितनी उधार दे रहे हैं? राशि उधार दे रहे हैं 12,000 रुपये। तो जो राशि उधार दे रहे हैं या उधार ले रहे हैं वो कहलाता है मूलधन। तो 12,000 रुपये क्या हो गया? मूलधन। और जो परसेंट में है वो अपनी हो गई दर। ये मूलधन है और ये दर है। अब ये उधार दे रहा है 3 वर्ष के लिए, तो समय कितना हो गया? 3 साल। तो इस प्रश्न में अपने समझ में आ चुका है कि मूलधन 12,000 है, दर 10% है और समय 3 साल है। और ज्ञात क्या करना है हमें? मिश्र धन। अब आप ये देखो कि इसमें साधन ब्याज का सूत्र लगे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का लगे हैं। तो प्रश्न में एग्जाम में ढंग से पढ़ना है कि इसमें शर्त कौन सी है। तो ये करा चक्रवृद्धि ब्याज, तो सूत्र लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर यहाँ लिखा जाए साधन ब्याज तो सूत्र लगेगा साधन ब्याज का। तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप। तो अभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो लगो सूत्र मिश्र धन का। तो अपने मिश्र धन का जो सूत्र है हमने अभी पढ़ा था, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। इसे मान रख दो आप, बहुत ही आसान है। देखो मूलधन कितना है? 12,000 इंटू 100 प्लस दर, दर कितनी है? 10। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110 बटावा 100। और घात कितनी है भाई? समय। तो समय कितना? 3 है, तो ये घात 3 लगाएंगे। बस अपना हो गया काम। अब इसको हल कर लो आराम से। तो देखो 12,000 इंटू ये घात 3 है, तो इसको लिखेंगे 3 बार। तो 110 बटा 100, फिर 110 बटावा 100 और फिर 110 बटे 100। तो जितनी घात है उतनी बार लिख देंगे आराम से। अब इसको काटो, काटते अपना आ जाएगा आंसर। देखो भाई, काटते वक्त ध्यान रखना है कि नीचे जीरो को हटा लो सभी को पहले। तो ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से एक 0 और कट गया, तो ये 0 कट चुके हैं। अब बचे नीचे 3 0 और 3 0 इधर भी है, तो इस 0 से एक 0 और काट दिया और 2 0 से 2 0 और काट दिया। तो नीचे पूरा हिसाब साफ हो गया अपना। नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर बची संख्या। तो ऊपर क्या क्या बचा भाई? 12 इंटू 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 हो जाएगा 1331। 11 का जो क्यूब होता है ना, 11 इंटू 11 इंटू 11, वो होता है 1331। ठीक है, अब 12 से गुणा कर लो। तो देखो 12 एकम 12 के 2 हासिल का 1, 12 36 1 37 हासिल के 3, 12 36 3 39 हासिल के फिर 3, 12 एकम 12 और 3 15। तो 15,000 ये आ जाएगा। देखो अपने पास भाई 15,972 रुपये। तो अपना उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 15,972। इस टॉपिक में ये गुणा थोड़ा लंबा होगा बस, बाकी बहुत आसान है। ये साधन ब्याज से भी इजी है, अगर देखें तो हल करना जो तरीका है साधन ब्याज से भी इजी है। बस इसमें ये जो कैलकुलेशन है ना गुणा, ये तो लंबा होगा, बाकी टॉपिक इजी है। तो ये अपना आ गया मिश्र धन। ठीक है, अगर आपको इस प्रश्न में ब्याज पूछ ले वे तो क्या करेंगे भाई? ब्याज के लिए मैंने बताया था आपको कि ये जो मिश्र धन होता है ना, इस मिश्र धन में से मूलधन को कर देंगे माइनस। तो इसी प्रश्न में अगर आपको पूछ ले ब्याज तो क्या करेंगे? अपना जो मिश्र धन आया ये वाला, इस मिश्र धन में से मूलधन 12,000 रुपये, इसको अगर माइनस कर दोगे तो 15,000 में से घटाए 12,000 तो कितना बचा? 3,000। तो 3,972 भी ब्याज आ जाएगा अगर ब्याज पूछ ले तो। बाकी अपना मिश्र धन पूछ रहा, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न देखो आप, ये 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। देखो कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक हो। वार्षिक का मतलब है कि ब्याज लग रहा है साल का साल। कई बार आता है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, उसको हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अपने वार्षिक के प्रश्न चल रहे हैं। तो देखो भाई 5,000 रुपये उधार दे रहे हैं तो ये तो कहलाएगा मूलधन। समय है 2 वर्ष और 5% ये हो जाएगी दर। ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले निकालेंगे मिश्र धन और फिर मूलधन घटा देंगे। तो देखो अपने पास जो है मिश्र धन क्या है पता करते हैं। मिश्र धन बराबर, सूत्र याद है आपको? मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। समय 2 साल है, अभी लिख देंगे समय, चलो अगली स्टेप में लिखेंगे, फिलहाल सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो भाई कितना मूलधन? 5,000, 100 प्लस दर, दर कितनी है? दर अपने पास है 5%। तो 100 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 105 बटावा 100।
अब घात कितनी है, समय 2, तो घात 2 का मतलब है इसको 2 बार लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट 2 बार लिख दो बस, 105 बटे हुए 100, बस 2 बार लिख दिया। अब काटो इनको आराम से, तो काट लेते, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, ठीक है। अब 5 से ये 10 कट रहा है, तो देखो ध्यान करें एक बार, 5 से 10 कट तो जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा 2, अब 2 से कोई कट नहीं रहा है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप सबको गुणा करके एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो काटने की टेंशन खत्म हो जाएगी, वरना आप चाहो काटना तो 5 से 10 कटेगा 2 बार, फिर दोनों गुणा करके 2 का भाग लगा दो। तो एक आसान तरीका रहेगी, गुणा करके पॉइंट लगा लेते हैं हम। तो मैं गुणा कर रहा हूं डायरेक्ट, देखो 105 को गुणा किया 105 से, तो 105 इंटू 105, 5 को 5 से इंटू किया 25, और 5 एकम 5, ठीक है। जीरो आ गया तो एक क्रॉस और लगा दिया, 1 से करेंगे तो ये 105 ही आएगा, तो ये 5 2 5 5 10 का जीरो हासिल का 1, और ये 1, तो 11,025। इसको गुणा करना है 5 से, तो 5 से और कर लेते हैं, तो 5 से करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, देखो 5 को 5 से इंटू किया 25 के 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, ठीक है। तो 12 का 12 आ जाएगा मतलब यहाँ पर, है ना। अब 5 एकम 5 और 5 एकम 5, अब बटे हुए क्या है अपने पास 10, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 55 12, और ये जो पॉइंट जीरो है नीचे जितनी जीरो उतनी पॉइंट लगा देंगे, तो एक अंक छोड़ के लग जाएगा पॉइंट, तो 5512.5, ये अपने पास आ गया मिश्र धन, ये मिश्र धन आ गया। हमें क्या चाहिए, ब्याज, तो ब्याज के लिए क्या करेंगे भाई, ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को कर देंगे माइनस, तो क्या है मिश्र धन, ये रहा मिश्र धन 5512.5 माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 5000, 5000 माइनस कर दिया, तो 5512 में से गए 5000, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5000 तो कर दिया माइनस 512.5, ये बचेगा, तो अपना उत्तर आएगा 512.5। अभी पॉइंट के बाद में 5 के आगे जीरो लगा रखा है, तो ये जीरो आप लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद में जीरो का महत्व होता नहीं है, आप चाहो तो यहाँ लगा भी सकते हो और नहीं भी लगाओ, तो दोनों का एक ही मतलब है। तो उत्तर आ गया अपना 512.5, ये आ गया ब्याज, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो अपना प्रश्न है 3 नंबर, इसमें दिया हुआ है श्री गगन राठी ने 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पाने के लिए 96,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। देखो भाई, इसमें गगन राठी ने किस दर से ब्याज दिया है 10%, इस दर से निवेश किया है, मतलब कहीं व्यापार में लगाया या किसी उधार दिया, जैसे भी है, तो ये तो हो गई दर, और जितने रुपए दिए वो है अपना मूलधन, और जितने समय के लिए दिया वो समय, तो समय तो हो गया 3 साल, मूलधन 96,000 और दर है 10%। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मिश्र धन ज्ञात करो या ब्याज ज्ञात करो, इसमें यह लिखा हुआ है कि 3 साल के बाद के अंत में उसे कितनी राशि मिलेगी। तो किसी को पैसे दिए, 3 साल बाद वापस जो मिलेगा ना, वो हमें मूलधन भी मिलेगा, साथ में ब्याज मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा मिश्र धन, ठीक है ना। तो कभी ऐसा बोलते हो ना कितनी राशि मिलेगी या कितना धन मिलेगा, तो इसका मतलब है कि जो उधार दिया उसमें ब्याज जुड़ के कितना मिलेगा, तो मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन बराबर सूत्र अपना है मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये सूत्र बार बार लिखना जरूरी नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने लिखा रहा हूं, बाकी आप एक सूत्र को दिमाग में रखो, तुरंत सूत्र लगाओ और करो ना। तो देखो करते हैं, मूलधन अपने पास में है 96,000, 96 और आगे 000 ना, 96,000 इंटू दर कितनी है भाई 10, तो 100 प्लस 10 110 बटावा 100। अब समय कितना है 3, तो घात 3 लगेगी, तो इसको 3 बार लिखो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम 110 बटावा 100 और 110 बटावा 100। इस प्रकार से हमने इसको 3 बार लिख लिया, क्योंकि समय 3 साल है। अब आराम से काट के हल कर लो, उत्तर आ जाएगा, मिश्र धन याद करना डायरेक्ट। तो जो कटे उनको तो काटो। देखो भाई, इन 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो काट दिए, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो और काट दिया, इस जीरो से जीरो काटा, इससे ये काट दिया, हो गया अपना काम। अब 9,600 में से ये मतलब 96,000 में 96 बचा ओनली बस, इंटू
11 यानी 11 की घात 3 होती है 1331। तो आज अपना आ जाएगा 1331। अब गुणा कर लो 96 से। तो देखो कर देता हूं इधर में 1331 इंटू 96। तो 6 कम 6, 6 18 हासिल का 1, 6 18 1 19, 6 कम 6 और 1 7, 9 एकम 9, 9 3 27 हासिल का 2, 9 3 27 और 2 29, फिर हासिल के 2, 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, 6 8 9 17। ठीक है, हासिल का 1, 9 1 10 17, फिर हासिल का 1, फिर 17 का 7, फिर हासिल का 1। तो ये आ जाएगा। तो अपने गुणा करने पर आ रहा है देखो 12 777 और 6। ठीक है, अब अपना सारा सब कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया अपने पास 1,27,776, 1,27,776। तो देखो कहाँ रहा है, ऑप्शन ये आ जाएगा अपना ए डी, 12,776 यही है ना। तो उत्तर अपना आ जाएगा ऑप्शन डी। बस गुणा करना है, इस टॉपिक में गुणा लंबा होगा, केवल सावधानी से गुणा करना, आराम से अपना काम हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो भाई, अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, इसमें दिया हुआ है 8,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखो 8,000 रुपये, तो ये तो हो गया मूलधन। ठीक है, 5% ये हो गई दर, 3 साल ये अपना हो गया समय, और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ये। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे और फिर मूलधन घटा देंगे। तो हम पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन ज्ञात करेंगे। पहले मिश्रधन बराबर सूत्र याद है आपको, मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटे हुए 100 की घात समय। तो मूलधन कितना आ गया 8,000 इंटू 100 प्लस दर, तो 100 प्लस दर तो 100 प्लस 5, 105 बटे हुए 100 की घात समय। तो घात कितनी है 3, तो 3 बार लिखो। ये काम अब डायरेक्ट करना सीखेंगे हम, हमने सूत्र खूब लगा लिए, अब आपको याद होना चाहिए। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन लिख लिया 8,000। अब 100 प्लस दर, तो 100 प्लस 5, 105 बटे हुए 100 की घात समय। तो घात कितनी लगेगी 3, जितनी घात है उतनी बार लिखेंगे। घात 3 तो उसको 3 बार लिख दिया बस। अब काटो, काट के यही हल कर दो, ज़्यादा लंबा नहीं करना प्रश्न को। देखो 2 0 से ये 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 और काट दिया। ठीक है, ये कट रहा 2 से 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से ये कट जाएगा 21 बार। फिर 2 से काटा 2 बार, यहाँ 4 से काट दे, मैं 4 से काट रहा हूँ इसको मैं ना। तो देखना 4 से काट रहा हूँ भाई, 4 से कट जाएगा 1 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अब ये 5 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं। इसको 5 से काट दिया 5 बार, इसको 5 से काट दिया 21 बार, फिर 5 से काट दिया 21 बार। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, देखो क्या क्या बचा है। यह सारा कट गया, अपने बचा है 21, 21 और 21, बाकी सब कट गए। अब गुणा कर लो, 21 को 21 से करते हैं 441, फिर 21 से कर लो। तो देखो 441 इंटू 21, 1 से करेंगे तो 441, 2 से करेंगे तो 882, तो 1 6 12 का 2 हासिल का 1, तो 9,261, 9,261। ये क्या आ गया अपने पास मिश्रधन, ये मिश्रधन है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रधन में से मूलधन कर देंगे माइनस, तो अपना आ जाएगा देखो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं हम। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ये वाला माइनस मूलधन 8,000। घटो भाई, 9,000 में से गए 8,000, तो क्या बचेगा 1,000 और आगे 261। तो 1,261 अपना आ जाएगा 1,261, ये ऑप्शन सी, ये आ जाएगा ब्याज। अगर मिश्रधन पूछे तो ये उत्तर सही है, ब्याज पूछे तो मिश्रधन में से मूलधन और घटा देंगे तो ये ब्याज आ जाएगा। इस प्रकार से करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न अपना है 5 नंबर, देखो भाई 50,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। भाई कितना देर का इसमें मूलधन 50,000, दर 8%, समय 2 वर्ष, और निकालना क्या है ब्याज। ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले ज्ञात करेंगे मिश्रधन और फिर मूलधन घटा देंगे। अब सूत्र आपको याद है, मन में याद रखो, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। देखो हम ज्ञात कर रहे हैं भाई मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर। तो मूलधन कितना है 50,000, मूलधन इंटू 100 प्लस दर, तो दर कितनी 8, तो 100 प्लस 8 यानी 108 बटे हुए 100
कि घात समय, तो समय कितना है 2, तो घात 2 लगेगी तो इसको 2 बार लिखो, ये 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया। अब इसे काटो आप, अब इसे काट लेते हैं। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो और काट दिया, तो ये तो कट गया सारा ही। अब 108 को 108 से गुणा करो, फिर 5 से और गुणा कर दो, तो कर लेते हैं। देखो 108 इंटू 108, 8 को 8 से इंटू किया तो 64, 8 एकम 8, ये जीरो आ गया, एक क्रॉस और लगा दिया। 1 से करेंगे तो 108 ही आएगा, तो ये 4 6 8 8 16 का 6 हासिल का 1, तो 1 का 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1। अब इसको गुणा करेंगे हम 5 से, तो 5 से गुणा करके यहाँ लिख दो, 5 चौक 20 हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल का 3, फिर 5 छंग 30 और 3 33 हासिल के, फिर 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, ये हमने गुणा कर दिया। अब ये आ रहा 58,320, ये अपने पास क्या आ गया, मिश्र धन। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये तो आता आपको, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। 50,000 मूलधन है, इस मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब देखो ये तो 58,000 और ये है 50,000, 58,000 में से 50,000 गए तो क्या बचेगा 8,000, और आगे 320, तो 8,320 अपना उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से ये अपने प्रश्न हो रहे हैं।